हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेके बाई मालाराम सर में। आज मैं मूलचंद प्रजापति स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बाई मालाराम सर में। आज हम ज्योमेट्री की क्लास 2 के बारे में पढ़ेंगे। जो कल हमने ज्योमेट्री की फर्स्ट टाइप पढ़ी थी लाइंस एंड एंगल्स में, और उसका भी पहला ही पार्ट सिर्फ लाइंस और एंगल्स के बारे में जीरो से बेसिक से थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा था। अब उसके बाद आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम रेखाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि रेखाएं कितने प्रकार की किस किस प्रकार की होती हैं, और उन रेखाओं से जो एंगल बनते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन से एंगल बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के लिए। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में और अपने जो भी अदर कंप्यूटर एग्जाम्स में उनमें इसमें क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, टाइप्स ऑफ लाइन, रेखाओं के प्रकार। पहला देखें, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग जो लाइंस हैं वो आपकी आती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती क्या है? जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है। मान लो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये दोनों लाइनें ए बी और ये सी डी, ये दो लाइनें आपकी, ये दोनों सेम पॉइंट पे, यहाँ कोई पॉइंट आपका ओ है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही, तो ये होती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी कि जब दो सरल रेखाएं जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। रेखाएं कहलाती है। ध्यान दीजिए, ये दोनों सरल रेखाएं हैं, ये बिंदु ओ पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये ओ है जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी वो ओ जो कॉमन पॉइंट है, जो जहां दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्लियर? उसके बाद देखो दूसरा, कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइंस जिनको हम कहते हैं संगामी, संगामी रेखाएं। हमें ये रेखाएं बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब आगे हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें दे दिया जाए आपको कि भाई दो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हमें उन रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। भाई प्रतिच्छेद करती हैं तो रेखाएं आपकी कैसे बनती हैं, इन सब का हमें पता होना चाहिए। इसलिए हमें इन सबको पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है। कॉनकरेंट लाइन जो है संगामी रेखाएं, संगामी यानी समान, और गामी मतलब जाने वाली, गमन पथ यानी कि एक ही पथ से गुजरती हो, या जिनका कॉमन पॉइंट एक हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये आपकी रेखाएं हैं, दो हो गई, तीन, चार, कितनी खींच लो आप ये सभी रेखाएं
एक कॉमन पॉइंट ओ से गुजर रही। ये सभी जो रेखाएं हैं एक कॉमन पॉइंट ओ से गुजर रही हैं। इनको हम कहते हैं कनकरेंट लाइन, या कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होके गुजरे, जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं, बिंदु से होकर गुजरती हैं, वे आपकी क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। क्या कहलाएंगी? वे आपकी संगामी रेखाएं कहलाएंगी। यानी तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो किसी एक कॉमन बिंदु से होकर गुजरे, वो क्या है? उनका संगामी, संगामी रेखाएं कहें इनको। और जो ये बिंदु है जहाँ पे सभी लाइनें मिल रही हैं, ये बिंदु होता है इनका संगमन बिंदु। क्या कहते हैं इसको? संगमन बिंदु कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 3 पे परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, इनको हम कहते हैं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं, अब देखो नाम से स्पष्ट है लंबवत रेखाएं, यानी कि एक लंब पे बनी होंगी। और लंब अपना कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। कितने पे होता है अपना? 90 डिग्री। यानी इसमें क्या होगी कि दो रेखाएं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करती हैं, लेकिन जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां अपना कितने डिग्री एंगल बनाती हैं? 90 डिग्री बनाती है। कितने डिग्री बनाती है? अपना 90 डिग्री एंगल यहाँ से बनाएं तो इनको हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। यानी कि दो रेखाएं, दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे या प्रतिच्छेद करें तो वे हो जाएंगे आपकी लंबवत रेखाएं। हो जाएंगे आपकी लंबवत रेखाएं। देखिए आपकी जो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं कि कोई भी दो लाइन हैं वो आपकी 90 डिग्री के ऊपर क्या करिए? इंटरसेक्ट करें। यानी जहाँ वो इंटरसेक्ट करती है ना, वो पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल हो? अपना 90 डिग्री का एंगल हो, तो वो आपकी होंगी परपेंडिकुलर लाइंस। क्या होंगी? आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। हम कह सकते हैं यानी कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी जहाँ इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है ना, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? अपना राइट एंगल। क्या? हाँ, अपना राइट एंगल होगा इसका। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका? राइट एंगल होता है। यानी जहाँ ये काटेंगी वहाँ 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 का रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी 90 की, ये चारों जो है यहाँ होगा अपना 90 डिग्री का। क्लियर? उसके बाद आ जाओ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये होती है आपकी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं नंबर 4 है अपना ये पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती है? देखिए दो लाइंस हैं, आप इनको डायरेक्शन में कितना ही बढ़ा लें, कितना ही बढ़ाएं, लेकिन ये कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें। मान लो यहाँ जो इनका गैप है, ये जो गैप यहाँ से बन रहा है, यानी कि इस डिस्टेंस को मैं अगर d कहूँ
तो ये डी क्या रहना चाहिए, ऑलवेज सेम। ऑलवेज क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर ये समान रहेगा तो ये लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और नहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो कैसी है ये आपकी पैरेलल लाइंस, यानी कि टू लाइंस do not intersect each other, do not intersect each other, range infinitely, range infinitely in both directions, in both directions, in both directions। यानी कि दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं अनंत हैं, दो रेखाएं अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, प्रतिच्छेद न करें, न करें तो वे समांतर रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी वो आपकी समांतर रेखाएं कहलाती। सबसे मेन फैक्ट क्या है इसका कि जो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच जो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम, कि जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो हमेशा समान रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। डिस्टेंस जो क्या हमेशा समान रहने वाला। इसमें जैसे मैंने ये बताया आपको फर्स्ट में कि ये जो दो लाइनें हैं और ये इनको हम इनफाइनाइट रूप से दोनों साइड्स में बढ़ाएं, लेकिन कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें, यानी कि इनके बीच का जो ये डिस्टेंस डी है, ये डी डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखें, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है आपकी तिर्यक रेखा। ये होती है आपकी तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है और इससे डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। अपने तिर्यक रेखा पर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और ये अपना लाइंस और एंगल्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी है। ठीक है, देखें मान लो ये कोई आपकी दो लाइनें हैं और ये आपकी कोई लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करी है और डिस्टेंट पॉइंट के ऊपर, यानी अलग अलग बिंदु पे। मान लो ये आपका ए बी है, ये आपकी सी डी लाइन है और इसको ये लाइन पी क्यू जो है अलग अलग बिंदु पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये आपकी जो पी क्यू है वो ट्रांसवर्सल लाइन, पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। यानी कि ए लाइन which intersect two or more than two lines, two or more than two lines at distant point या कह दो डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग बिंदु। यानी कि एक रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को दो या दो से अधिक रेखाओं को डिस्टेंट यानी कि अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है।
करती है। यानी कि क्या कहलाएगी वो आपकी तिर्यक रेखा। क्या कहलाएगी आपकी तिर्यक रेखा कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी अपनी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। एक बार फिर से देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है और इसके ऊपर लाइंस और एंगल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं और आते भी हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो या दो से जो अपनी लाइन्स हों और उनको इस प्रकार, जैसे मैंने अभी ड्रा किया है, पी क्यू कोई लाइन आ रही है और ये इस प्रकार से पी क्यू जो इन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पी क्यू जो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, पी क्यू इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर? देखिए, अब कल जो हमने कुछ कल कंप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर, सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर जो क्वेश्चन किए थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, पहले हम उन पे चर्चा करें, फिर इन लाइन से जो एंगल बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। क्लियर? देखिए, पहला, दो संपूरक जो कोण है, दो संपूरक कोणों का हमें अंतर दिया हुआ है, 44 डिग्री है, उनमें से एक कोण है, यानी उनमें से एक कोण कौन सा होगा। बिल्कुल, देखो मैंने कल संपूरक कोणों के बारे में बताया था आपको। संपूरक कोण होते क्या हैं? वे दो कोण होते हैं जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री जिनका योग होता है दो कोणों का, वो आपके क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। मान लो अगर मैं एक एंगल को यहाँ x मानूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 180 में से x घट जाएगा। यही बात, दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक को अगर मैं मानता हूँ यहाँ, एक को मान दूं मैं x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 180x, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 44। तो दोनों का जो डिफरेंट है वो हो गया 44। क्लियर? देखिए, अब यहाँ से x एज इट इज माइनस का 180 हो जाता है, माइनस माइनस आपका प्लस, और ये x आ गया और 44, दोनों को जोड़ दो, 2x हो गया, 180 इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई अपना ये 4 और ये 22, यानी कि 224। और x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा, 224/2, और कितना कंप्लीट डिवाइड होगा 112। यानी एक कोण अपना कितना आ रहा है, 112। तो क्या 112 इन ऑप्शंस में है? नहीं। तो दूसरा एंगल निकालो। तो क्या निकालें हम इसका, दूसरा एंगल। दूसरा एंगल निकाले क्या करेंगे, वही संपूरक कोण है तो 180 में से घटा दो, 180 में से क्या कर दो, इसको घटा दो। कितने आ जाएंगे यहाँ, 68। कितने आ जाएंगे आपने, 68 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? तो 68 डिग्री इसमें अपना ऑप्शन कौन सा है, बी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, बहुत ही सिंपल है। इसने कहा कि दो संपूरक कोणों का अंतर हमें दे रखा है 44 डिग्री है। क्लियर? और आपको पता है कि संपूरक कोण दो होते हैं जिनका जोड़ होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं एक एंगल को मान दूं x है तो दूसरा 180 माइनस x हो जाएगा, दूसरा 180 माइनस x हो जाएगा। दोनों का अंतर यानी कि इनको घटा दो, और कितना अंतर आ रहा है अपने पास है, 44 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है अपने पास है, 44 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से देखिए, ये x एज इट इज माइनस का 180 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया, x और x को मैंने जोड़ा, यहाँ कितने हो गए, 2x आ गए। ये 180 इधर जाएगा, दूसरे पक्ष में जुड़ गया 224। कितना हो गया, 224 हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 224/2, यानी 112। तो एक एंगल कितना है अपने पास, 112। तो दूसरा कितना होना चाहिए, 112 में से घटा दो, कितना हो गया, 68 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 68 डिग्री हो गया। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, एक कोण का मान उसके पूरक कोण से 24 डिग्री कम है, वह कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण है कोई, उसका मान क्या है, अपने पूरक कोण से 24 डिग्री कम है। अब सबसे पहले तो देखो, मैंने कल बताया था कि जो पूरक कोण जो होते हैं, पूरक कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, उनका जो जोड़ होता है कितना होता है, 90। पूरक कोण का जोड़ कितना होता है, 90 होता है अपने पास। अब देखो, इसने क्या कहा कि जो एक कोण है उसका मान उसके पूरक कोण से 24 डिग्री कम है, 24 डिग्री कम है। अगर मैं एक एंगल को मानूं, एक एंगल में पहला अगर मान दूं यहाँ x है,
तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि एक कोण है उसके पूरे कोण से 24 डिग्री कम है, 24 डिग्री कम, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो 24 डिग्री होना चाहिए। मैंने भी माना कि जो पहला एंगल है वो मैंने क्या मान दिया, पहला एंगल x मान दिया, दूसरा एंगल क्या माना मैंने, इसका मतलब 90 माइनस एक्स होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जोड़ ही 90 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 24 डिग्री, तो मैंने यहाँ इनको डिफरेंस में लिखा और 24 डिग्री इक्वल में रख दिया। देखिए x ऐसे कि ऐसे, माइनस का 90 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का x, और ये कितना हो गया अपना 24 डिग्री। ठीक है, वही बात x वाले को x वाले के साथ जोड़ दो, 2x हो गए, 90 वाला इधर जाके जुड़ जाएगा, कितने हो गए भाई 114 डिग्री हो गई। क्लियर, तो x का मान निकालें तो हम यहाँ 114/2 57 डिग्री, x का मान कितना है अपने पास है 57 डिग्री। ठीक है, अब उसने कहा क्या था कि एक कोण उसके पूरक से 24 डिग्री कम है, 24 डिग्री क्या है कम। ठीक है, तो इससे 24 डिग्री, इससे 24 डिग्री कम कर दो, 57 से क्या कर दो 24 डिग्री को कम कर दो, 24 डिग्री को कम कर दो तो ये 3 आ गया और यहाँ भी 3, यानी 33 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से इसने क्या कहा कि एक कोण का मान उसके पूरक कोण का 24 डिग्री कम है। ठीक है, वह कोण ज्ञात कीजिए, यानी जो कम है वह कोण हमें ज्ञात करना है। अब मैंने पहला मान लिया कि x है, दूसरा 90 माइनस एक्स हो गया, और दोनों का जो अंतर था वो कितना हो गया 24 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ से इनको 16 किया मैंने, x आ गया माइनस 90 प्लस एक्स, दोनों को x को जोड़ दो 2x, इन दोनों को जोड़ा 114 डिग्री, x का मान कितना आ गया 57 डिग्री आ गया। तो 57 अपने पास एक एंगल आ गया, लेकिन इसने क्या कहा दूसरा क्या है 24 डिग्री कम है, 57 में से क्या कर दो 24 डिग्री को कम कर दो, यानी कि 33 डिग्री क्या हो जाएगा इसका एंगल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो 70 डिग्री का पूरक कोण है, 70 डिग्री का पूरक कोण है। अब देखो 70 डिग्री का पूरक कोण आप सभी जानते हैं, पूरक कोण क्या होता है जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है, जिनका जोड़ क्या होता है 90 डिग्री होता है, वो अपने क्या हो गए पूरक कोण हो गए। लेकिन यहाँ देखो जो अपने पास एंगल जो दे रखे हैं वो रेडियन में दे दी, किस में दे दी अपने पास एंगल रेडियन में, किस में रेडियन में दे रखे, यानी अपने को यहाँ जो आता है इसका पूरक कोण उसको रेडियन में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ा सा सिंपल यहाँ बता दूँ कि जो रेडियन में और इसमें क्या समानता है, 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, 180 डिग्री होता है वो क्या होता है पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूँ तो पाई बटा 180 हो जाएगा। क्लियर, 1 डिग्री की वैल्यू क्या जाएगी पाई बटा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ देखो 70 का पूरक कोण, 70 का पूरक कोण, तो 90 में से क्या कर दो 70 को घटा दो, कितना आएगा 20 डिग्री, और हमें किसकी चाहिए 20 डिग्री की वैल्यू चाहिए रेडियन में, तो पाई बटा 180 गुणा 20, 0 से 0 और 2 से 9 बारी। ठीक है, तो 20 डिग्री का कितना जाएगा अपने पास है पाई बटा 9, पाई बटा 9, सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देखें, इसने कहा 70 डिग्री का पूरक कोण है, 70 डिग्री का पूरक कोण होता है कितना है 20 डिग्री होता है, क्योंकि इस पूरक कोण में जोड़ कितना होता है अपना 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ इसने मान किस में पूछ लिया रेडियन में पूछ लिया, रेडियन में। अब रेडियन में क्या संबंध है ध्यान दीजिए कि जो 180 डिग्री अपना 180 डिग्री ये पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री की वैल्यू में निकालूं तो पाई बटा 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ, और 20 डिग्री की वैल्यू हमने निकाले यहाँ से, तो 20 इसके मल्टीप्लाई में कर दो, यानी पाई बटा 9, करेक्ट आंसर इसका पाई बटा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसने कहा 36 डिग्री 20 मिनट, 36 डिग्री 20 मिनट का पूरक कोण कौन सा है। देखिए अभी तक हम डिग्री में चल रहे थे, लेकिन यहाँ देखो अपने पास क्वेश्चन में क्या आ गया मिनट से रिलेशन आ गया, किससे आ गया मिनट से रिलेशन आ गया। तो मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि मिनट का इसमें क्या संबंध आता है। देखो कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर होती है, 1 डिग्री किसके बराबर होती है अपनी 60 मिनट के बराबर होती है। यहाँ इसमें एंगल्स के अंदर, यानी मैं सीधा सा कह सकता हूँ कि एक जो डिग्री है
वो 1 घंटे के बराबर भी होती है, और 90 जो डिग्री होती है वो किसके बराबर होगी, 90 घंटे के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी सी बात यहाँ क्लियर समझ में आ गई कि 1 डिग्री है वो 60 के बराबर होती है। ठीक है, और 1 डिग्री है 60 मिनट के बराबर, जिसका मतलब क्या, ये 1 घंटे के बराबर होगी, तो 90 डिग्री किसके, 90 घंटे के बराबर होगी। अब एक छोटा सा लॉजिक देखिए, अगर मुझे 10 घंटे लिखनी है, क्या लिखनी है मुझे, 10 घंटे लिखने हैं, तो क्या मैं इसको 9 घंटे और 60 मिनट इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 9 घंटे और 60 मिनट इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ क्या। वही बात होगी, 9 घंटे 60 मिनट, 10 घंटे आते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ से क्लियर। 1 डिग्री अपना 60 मिनट के बराबर होता है, तो इसका मतलब 1 डिग्री 1 घंटे के बराबर भी तो हो गया। ठीक है, और 90 डिग्री 90 घंटे के बराबर हो गया। अगर मैं 10 घंटे को मान लो लिखना चाहूँ लॉजिकली, तो 10 घंटे का मतलब क्या हो गया कि 90 घंटा और 60 मिनट, 90 घंटा और क्या हो गया, 60 मिनट हो गया। अब देखो, पूरक जो कोण होते हैं, पूरक कोण, पूरक कोण का योग कितना होता है अपना, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री पूरक कोण का मतलब क्या होता है अपना, 90 डिग्री। पूरक कोण में क्या हो गया कि पूरक कोण में दो कोण जो होते हैं, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग अपना क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो मैं 90 डिग्री को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 89 डिग्री और 60 मिनट तो चलेगा, क्योंकि अपना जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 घंटे के बराबर भी तो होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, 89 डिग्री और 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अपने पास किसका, 36 डिग्री, लिख दो इसके नीचे 36 डिग्री, मिनट कितनी है, 20 मिनट लिखो यहाँ, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 0 और 4 40 तो मिनट हो गई, और यहाँ से 3 और ये 5, यानी कि 53 डिग्री और 40 मिनट अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखें सारे को, अब तक हम डिग्री में चल रहे थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें पूछा अपना कि 36 डिग्री और 20 मिनट में पूछा गया है। तो देखें यहाँ पूरे कोण का योग कितना होता है, पूरे कोण में 90 डिग्री दो कोणों का योग होता है। अभी मैंने बताया डिग्री में और इसमें अपने टाइम में क्या रिलेशन है कि 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 डिग्री वो 1 घंटे के बराबर भी तो हो गया, और 90 डिग्री 90 घंटे के बराबर हो गया। अगर मान लो मैं एक छोटा सा लॉजिक लूँ यहाँ कि 10 घंटे में उसको 9 घंटे और 60 मिनट लिख दूँ, तो बात वही आती है, 10 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसको कन्वर्ट किया 90 डिग्री को 89 डिग्री और 60 मिनट में, 89 डिग्री और 60 मिनट में, और अपना पूरक किसके साथ पूछना है, 36 डिग्री 20 मिनट के साथ घटा दो, 53 डिग्री और 40 मिनट इसके साथ आ जाएगा। क्लियर। देखो अब मैंने लाइंस के बारे में जो बता दिया था आपको, उस लाइन से रिलेटेड कुछ एंगल्स और बनते हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। एडजेसेंट एंगल, ये होते हैं आपके संगत कोण। क्या होते हैं आपके, संगत कोण होते हैं। संगत कोण कब बनते हैं, देखो एक मैं यहाँ ये 3 रे हो गए अपने पास, इसमें 4 ए बी सी और डी, और ये हो गया इनका कॉमन पॉइंट ओ। अब यहाँ एंगल बन रहे हैं, इनको मैंने नाम से दूं 1 2 3। तो संगत कोण क्या होता है, जो बिल्कुल उसके साथ वाला, जैसे कि पड़ोसी की तरह, यानी कि एक वाले का कोण है 2 है, एक वाले के साथ कोण है 2 ना कि 3, तो 1 2 का क्या हो गया, संगत हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया, सॉरी संगत नहीं आसन, एडजेसेंट क्या हो गया, आसन। आसन कोण, तो आसन कोण क्या हो गया इसका, जो बिल्कुल पड़ोसी की तरह सेम सेम, यानी यहाँ बिल्कुल दीवार में दीवार साथ, यानी हम कह सकते हैं कि दो एंगल जिनमें क्या हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और एक कॉमन क्या हो, वर्टेक्स, यानी दो एंगल जिनमें एक तो क्या हो ये उभयनिष्ठ भुजा हो, और ये कॉमन क्या हो इसका शीर्ष, यानी कि दो कोण जिनमें
एक उभयनिष्ठ भुजा, यानी उनकी कॉमन साइड होनी चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा हो तथा एक शीर्ष हो, वह कहलाएगा आपका आसन को। क्लियर। जब दो कोण बन रहे हो अपने पास, यानी मैं एक छोटा सा एकदम से इधर लेके दिखा दो, यहाँ मान लो कि ये और ये, इस प्रकार से ए बी और सी ओ। अब यहाँ देखो दो एंगल बन रहे अपने पास, एक तो एंगल कौन सा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, दूसरा बन रहा है आपका बी ओ सी, कौन सा बन रहा है, बी ओ सी। दोनों के आपके एडजासेंट एंगल है, आसन कोण। क्यों? क्योंकि दोनों में जो ओ बी है वो बेनिष्ठ भुजा है, ठीक है, और ओ है वो कॉमन वर्टेक्स इसका, ओ क्या है इसका, कॉमन वर्टेक्स। क्लियर। रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, इसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म कोण। देखिए ये कोई सरल रेखा है और यहाँ कोई लाइन इधर से आई, ये दो एंगल बने इसमें, ठीक है, ए और बी, मैं इनको नामित कर दूं। अगर ए और बी का जोड़ आ जाए अपने पास 180 डिग्री, तो ये दोनों क्या आपके रैखिक युग्म कोण के अंदर शामिल होते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ कैसे, या तो मैं यूं कह दूं कि दो आसन कोण जिनका मान 180 डिग्री, जिनका मान क्या हो, 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, वे रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात, क्या करेंगे आपके रैखिक युग्म कोण। या हम यूं कह दें कि टू रेज मेक एंगल विद इन ओपोजिट साइड, दो किरणें हैं वो अलग अलग दिशा में जाएं और आपके पास ये इधर से किसी रेखा द्वारा कोण बनाया जा रहा है, तो ये आपका होगा रैखिक युग्म कोण। क्लियर। चलिए अब मैं थोड़ा सा कोण युग्म के बारे में और बता दूं, यहाँ थोड़ा गहराई से। इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट ये मैं बता दूं, ठीक है, और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ देखिए ए बी सी डी, और मैं इसको ओ से नोट कर दूँ। इधर जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी हुई, यूँ समझो कि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, दोनों क्या आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो अपना क्या बनाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको, शीर्षाभिमुख कोण। यानी दोनों के शीर्ष क्या होंगे, एक तरफ होंगे शीर्ष, यानी कि वर्टिकली ओपोजिट एंगल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यानी कि यहाँ मैं अगर नाम लिखना चाहूँ 1 2 3 4, तो इसमें क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल हैं जो इक्वल होते हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल हैं जो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके ऊपर। ये मैंने बता दी छोटी सी बात, वर्टिकली ओपोजिट एंगल क्या होते हैं, दो आपकी सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से बनते हैं। ये प्रतिच्छेद जो बिंदु आपका उसके ओपोजिट साइड में बनते हैं, जैसे यहाँ बना दिया मैंने, ये 1 2 3 4 इनको नामित किया, तो 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर। और वर्टिकली ओपोजिट एंगल जो शीर्षाभिमुख कोण वो क्या होंगे, आपके समान होते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, जब दो समांतर रेखाओं को क्या करे, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे,
तो उसके ऊपर बात करें हम, यहाँ देखो आपके एल एम दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, और ये एन कोई आपकी तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो अपने पास कितने एंगल बन रहे हैं? 8 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से बनते हैं आपके? अल्टरनेट, कौन से? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ये दो प्रकार के होते हैं आपके, इंटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर और यानी कि अंतः, अंतः एकांतर हो गए आपके, और ये हो गया आपके बाह्य एकांतर, ये हो गया आपके बाह्य एकांतर, ठीक है। तो ये बनते कैसे? देखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो अपने पास इसमें 8 कोण बने। इसमें एकांतर कोणिगम क्या होते हैं? समान होते हैं। एकांतर कोणिगम कौन से होते हैं आपके? ध्यान दीजिए, अगर मैं इंटीरियर अंतः की बात करूं तो इन दोनों लाइनों के अंदर अंदर ओपोजिट दिशा में, यानी कि 2 किसके बराबर? 8 के। अंतः कोण से हो गया आपके 2 बराबर कोण 8 के चला जाता है, ठीक है। 2 कोण 8 के, और 3 कोण किसके बराबर चला जाएगा? 5 के बराबर। 3 कोण किसके बराबर चला जाएगा? 5 के। अगर मैं बाह्य की बात करूं तो एक वाला 7 के, बाह्य में एक कोण वो किसके बराबर है? 7 के, ठीक है। और जो 4 है वो किसके बराबर चला जाएगा? 4 कोण 6 के बराबर चला जाएगा। ये तो हो गया आपके अल्टरनेट एंगल की बात। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनके विपरीत दिशा में जो बनने वाले एंगल हैं वो आपके एकांतर कोण बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं। अल्टरनेट एंगल जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर में तो क्या होता है? इन दोनों लाइनों के अंदर, यानी कि 2 है वो 8 के, 3 है वो किसके? 5 के बराबर, यानी ये इसके बराबर हो जाता है और ये इसके बराबर। क्लियर? चलो अब मैं बात करूं बाह्य वाले की, तो एक वाला 7 के और 4 वाला किसके बराबर हो गया? 6 के। अब हम बात करें कोरेस्पेंडिंग एंगल की, आपके संगत कोण क्या होते हैं? आपके संगत कोण जो होते हैं इनकी बात करूं मैं, संगत कोण की। संगत कोण मतलब जिनकी एक जैसी संगति हो, एक ही तरफ बने, एक ही तरफ बने, यानी जो लाइनों के साथ साथ, ठीक है। यानी यहाँ आपका जो एक है वो 5 के, 4 है वो 8 के। कौन से अपने संगत कोण? कोण 1 बराबर कोण 5 हो गया, कोण 4 बराबर कौन सा हो गया? कोण 8। ये आपके संगत कोण हो गए, ठीक है। ये आपके कैसे हो गए? संगत कोण हो गए। उसके बाद आपके जो ट्रांसवर्सल लाइन के, जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम साइड जो एंगल होते हैं, सेम साइड इंटीरियर एंगल, सेम साइड इंटीरियर एंगल जो होते हैं, सेम साइड इंटीरियर एंगल, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण। तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक ही ओर बनने वाले अंत जो कोण होते हैं वो कौन से हो गए भाई? 2, 5, 3, 8, और इनका जोड़ कितना होता है? इनका योग होता है 180 डिग्री, यानी कोण 2 प्लस कोण 5, कोण 2 प्लस कोण 5, इनका मान 180 डिग्री हो जाएगा। और कोण 3 प्लस कोण 8, कोण 3 प्लस कोण 8, इनका जोड़ भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो मैंने आपको बताया इन दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो आपके पास अल्टरनेट एंगल बनते हैं। अल्टरनेट एंगल में कैसे आप कहते हैं? इंटीरियर आते हैं, एक्सटीरियर आते हैं। इंटीरियर में तो कौन सा? जो इन लाइनों के अंदर अंदर ओपोजिट साइड में चले जाते हैं, यानी कि 2, 8, 3 और 5। एक्सटीरियर में कौन से हो गए आपके? 1, 7, 4 और 6। उसके बाद कोरोस्पोंडिंग एंगल की मैं बात करूं, संगत जो कोण है उनकी बात करूं, तो संगत कोण कौन से आते हैं अपने पास? जो एक ही दिशा में बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं आपके? एक ही दिशा में बन रहे हैं, यानी कि 1, 5 और 4 और 8 तिर्यक रेखा के साथ साथ, ट्रांसवर्सल लाइन के साथ साथ। उसके बाद आपके ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बनने वाले एंगल हैं, यानी एक ही ओर, जैसे कि ये बन गए 2, 5, 3, 8, 2, 5 और 3 और 8 बन गए। इनका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल, और इन जो एंगल्स और लाइन से डिपेंडेंट
जो आपके क्वेश्चंस हैं उन पे, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस करते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। इनसे बेहतरीन क्लास देने की आपको कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा साथी अपने यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।